राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे प्रकरण से जुड़े नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ चढ़ावे की कथित चोरी का नहीं, बल्कि उन लोगों की नियुक्ति का भी बन गया है जो मंदिर परिसर में काम कर रहे थे। आखिर इन कर्मचारियों की भर्ती किसने की, इन लोगों के नाम किसने सुझाए और क्या इन नियुक्तियों के पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति या तंत्र की भूमिका थी? यही सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में हाउसकीपिंग व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के दावों ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। सामने आए बयानों के अनुसार मंदिर परिसर में तैनात कुछ कर्मचारियों के नाम सीधे संबंधित संस्थाओं तक पहुंचे थे और उन्हें एजेंसी के पेरोल पर रखने के लिए कहा गया था। इस दावे के बाद अब जांच का फोकस इस बात पर आ गया है कि आखिर इन नामों का चयन किस स्तर पर किया गया और इनके पीछे किसकी सिफारिश काम करे। जांच के दौरान सामने आई जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर में हाउसकीपिंग का कार्य देखने वाली एजेंसियों के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है। इन अधिकारियों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी कंपनी को वर्क ऑर्डर मिलने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करने का अधिकार होता है, लेकिन इस मामले में कथित तौर पर प्रक्रिया अलग रही। दावा किया गया है कि कुछ कर्मचारियों के नाम पहले से तय थे और एजेंसी से केवल उन्हें अपने पेरोल पर शामिल करने के लिए कहा गया था। बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों ने जांच एजेंसियों के समक्ष ये भी कहा है कि उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि संबंधित व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं और उन्हें औपचारिक रूप से एजेंसी के पैनल में शामिल करना है। यदि ये दावा जांच में सही पाया जाता है तो ये सवाल और गंभीर हो जाता है कि आखिर इन लोगों को किसके निर्देश पर और किस आधार पर नियुक्त किया गया था। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि संबंधित एजेंसी का कहना है कि देश के अन्य राज्यों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में होती है, लेकिन इस मामले में कुछ विशेष नामों को शामिल करने का आग्रह किया गया था। चूंकि ये एक प्रतिष्ठित और बड़ा प्रोजेक्ट था, इसलिए एजेंसी ने उन निर्देशों का पालन किया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है और जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल उस अधिकारी या व्यवस्था को लेकर खड़ा हो गया है जिसके माध्यम से कथित तौर पर नामों की सूची संबंधित एजेंसी तक पहुंची। यदि जांच एजेंसियां इस कड़ी तक पहुंचने में सफल होती हैं तो संभव है कि पूरे मामले की परतें खुल सके। फिलहाल जांच का केंद्र बिंदु यही है कि इस नियुक्ति की सिफारिश किसने की, किस प्रक्रिया के तहत की गई और क्या इस व्यवस्था का इस्तेमाल किसी बड़े आर्थिक अनियमितता या कथित चढ़ावा चोरी नेटवर्क के लिए किया गया। हालांकि इस मामले में अभी तक जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और पूछताछ के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी। लेकिन इतना जरूर है कि राम मंदिर जैसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े संस्थान में सामने आए ये सवाल देश भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं और हर किसी की नजर अब जांच के अगले खुलासे पर टिकी हुई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।